मथुरा के सराफा कारोबारियों ने आज किया बंद का ऐलान। सोमवार को मथुरा में 2 सराफा व्यापारियों की हत्या के विरोध में पूरे यूपी के व्यापारियों ने बुलाया बंद। मथुरा हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान पुलिस की टीम मथुरा पहुंची। हत्यारों के तार राजस्थान के भरतपुर के गैंग से जुड़े होने का शक है। यूपी के इलाहाबाद में एमटेक की छात्रा को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप किए जाने का मामला सामने आया। पड़ोस में जनरल स्टोर चलाने वाले युवक पर रेप का आरोप लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर जिले के बख्शपुर में एक दलित नौकरी पेशा के मकान पर दबंगों ने किया कब्जा। मकान बनाकर दिल्ली में नौकरी करने चले गए थे अशोक, इसी दौरान किया कब्जा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा। यूपी के गोंडा से पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल। इस वीडियो में पुलिस का सिपाही एक टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह से पीट रहा है। हालांकि ये घटना कब की है और इसके पीछे क्या वजह रही, ये अब तक साफ नहीं। यूपी के मऊ में आरपीएफ जवान पर लगा कैदी की मदद का आरोप। ट्रेन से फरार कैदी को पकड़ने की कोशिश में लगे पुलिस वाले। रामचंद्र की चलती ट्रेन में आरपीएफ जवान ने पिटाई कर डाली। पुलिस का जवान कैदी को पकड़ने के लिए ट्रेन की बोगी का वैक्यूम काट रहा था। मेरठ में किन्नरों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और बवाल किया। किन्नर पूर्व पार्षद किन्नर हाजी फाकू की मौत से नाराज थे, जिन्हें 2 दिन पहले बदमाशों ने गोली मार दी थी। साउथ गोवा के कचोरेब में पुल टूटने से नदी में गिरे 50 लोग, 2 की मौत, 15 लोग बचाए गए। राहत और बचाव का काम चल रहा है। मुंबई में जुहू के कोलीवाड़ा के पास समुद्र में 2 बच्चे डूबे। एक को समुद्र से निकाला गया जबकि दूसरे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक तरफा प्रेम में एक शख्स ने प्रेमिका को तलवार से हमला करके मार डाला। बाद में 120 फीट ऊंचे टावर से छलांग लगाकर जान दी। लड़की ने शादी करने से मना किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलयुगी पत्नी ने अपने बेटी के प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या की। लड़की का पिता उसके प्रेमी के साथ शादी का विरोध कर रहा था। ठाणे के पास मुंब्रा में पुराने 500 और 1000 के नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई। कार से 500 और 1000 के 50-50 लाख रुपए मिले। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ठाणे में एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अब तक फरार। पकड़े गए आरोपी इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करते थे। 30 करोड़ रुपए का लगाया चूना। गाजियाबाद में चोरी के मोबाइल फोनों का IMEI नंबर बदलकर बेचने वाला शातिर तस्लीम गिरफ्तार। यूट्यूब से फोन की आइडेंटिटी बदलने का तरीका सीखा था। कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की बड़ी जीत। कोर्ट ने आखिरी फैसला आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा जाधव को काउंसलर एक्सेस न देना गलत। कहा पाकिस्तान जाधव से भारतीय दूतावास के अधिकारियों को मिलने दे। हार से बौखलाया पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला मानने से इनकार। कहा वो ICJ के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है। जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ पाकिस्तान में अपील का आज आखिरी दिन है। पाकिस्तान ने अब तक काउंसलर एक्सेस देने पर रजामंदी नहीं जताई है। कुलभूषण जाधव रिटायर्ड नेवी अफसर है और मुंबई में रहते थे। मूल रूप से ये महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद जाधव अपना व्यापार कर रहे थे और इसी सिलसिले में ईरान गए हुए थे। श्रीनगर में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक। 1200 से भी ज्यादा चीजों पर नई टैक्स व्यवस्था की दरों पर सहमति बनी। GST में किसी भी सामान पर टैक्स की दर नहीं बढ़ेगी। सरकार का दावा, GST लागू होने के बाद महंगाई घटेगी। GST के दायरे से बाहर होगा दूध, बालों में लगाए जाने वाला तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर 28 की जगह 18% की दर से टैक्स लगेगा। चीनी, चाय की पत्ती, कॉफी, खाने के तेल पर 5% GST का प्रस्ताव है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंत्री देंगे अपने काम का हिसाब। ABP न्यूज पर आज दिन भर देखिए शिखर सम्मेलन। एक्सिस बैंक ने भी घटाई होम लोन की ब्याज दर। 0.30% घटने के बाद 8.35 की दर से मिलेगा होम लोन। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में आएगा फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ में 6 दिन तक चली सुनवाई। केजरीवाल सरकार में 2 नए मंत्रियों कैलाश गहलोत और राजेंद्र गौतम की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अभी राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। दिल्ली मेट्रो में किराए बढ़ाए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। बढ़ाया गया किराया वापस लेने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनिल दवे का आज सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दवे की आखिरी इच्छा के मुताबिक नर्मदा के किनारे बांद्राभान में उनका अंतिम संस्कार होगा। ईडी ने विजय माल्या का महाराष्ट्र का फार्म हाउस कब्जे में लिया। 17 एकड़ से ज्यादा में फैला है रायगढ़ के अलीबाग इलाके में माल्या का फार्म हाउस।
पेटीएम पेमेंट बैंक बना रहा है जो 23 मई से उपभोक्ताओं के लिए शुरू हो जाएगा। ये पेटीएम ऐप के जरिए ही काम करेगा और इसी से नया खाता भी खुलेगा। हरियाणा में फतेहाबाद भिवाली बोर्ड की 12वीं के नतीजे घोषित। लड़कियों ने मारी बाजी। फतेहाबाद के जल्लोपुर गांव की स्माइल अरोड़ा बनी टॉपर। दिल्ली में आईटीओ फ्लाईओवर के पास डीटीसी की एक एसी बस ने आग पकड़ ली। किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बस जलकर खाक हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर एक कार सवार ने तेज स्पीड कार भीड़भाड़ भरे फुटपाथ पर चढ़ाई। एक बच्चे की मौत, 22 लोग घायल, कार चालक गिरफ्तार। अमेरिका के कोलोराडो में एक संदिग्ध का पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी पर हुआ हमला। पुलिस अधिकारी ने संदिग्ध को गोली मारी। अस्पताल में भर्ती संदिग्ध की अब तक पहचान नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।